आज हम एक ऐसे पुराने हॉस्टल के बंद पड़े कमरे का राज खोलने जा रहे हैं जिसकी कहानी एक डायरी के पन्नों में कैद है। तो चलिए साथ मिलकर इसके पन्ने पलटते हैं। जरा सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। आप जो भी दरवाजा खोलते हैं वो आपको वापस उसी जगह ले आता है ना डरावना ख्याल? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। और ये सब कुछ एक पुरानी डायरी के बस इसी एक पन्ने से शुरू होता है। ये पन्ना एक अनजान रहस्यमयी कमरे में मिलता है और यही वो लिखावट है जो एक बहुत ही साधारण सी रात को खौफनाक बना देती है। तो ठीक है, चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होगी आरव शर्मा से और हम जानेंगे कि उस कमरे में उसे ऐसा क्या मिला जिसने उसकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। आरव ने जैसे ही डायरी का पहला पन्ना खोला, उसका स्वागत इन शब्दों ने किया। एक सीधी साधी लेकिन ऐसी चेतावनी जो रोंगटे खड़े कर दे। बस इस एक लाइन से ही ये साफ था कि ये कोई मामूली डायरी बिल्कुल नहीं है। उस चेतावनी के ठीक नीचे बस एक नाम लिखा हुआ था, एक ऐसा नाम जिसे पढ़कर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। जी हां, उसका अपना नाम। अब सोचिए, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं रह गई थी, ये तो एक सीधा संदेश था, सिर्फ और सिर्फ आरव के लिए। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां डर हकीकत बन जाता है। यहां आरव अपनी जान बचाने के लिए भागता तो है, लेकिन वो एक ऐसे जाल में फंस चुका है जिसकी दीवारें अदृश्य हैं। जाहिर है, डर के मारे उसकी पहली प्रतिक्रिया भागने की ही थी। उसने डायरी वहीं जमीन पर फेंकी और दरवाजे की तरफ अंधाधुंध दौड़ा, ये सोचे बिना कि वो आखिर जा कहां रहा है। उसने पहला दरवाजा खोला और देखता क्या है, वो वापस उसी कमरे में खड़ा है। वो घबराकर दूसरे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन नतीजा वही, फिर से वही कमरा। हर दरवाजा, हर एक रास्ता उसे घुमाकर उसी भयानक जगह पर वापस ले आ रहा था। उसका डर अब लाचारी में बदल रहा था। जब भागने के सारे रास्ते बंद हो गए तो अचानक उसकी नजर कमरे की एक दीवार पर पड़ी। मतलब दरवाजों के अलावा भी उस कमरे में कुछ और था जो उसका इंतजार कर रहा था। दीवार पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, एक हुक्म या शायद एक चेतावनी। मतलब जो कुछ भी पीछे था वो उन दरवाजों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। अब आरव के सामने एक भयानक चुनाव था। और इंसान की फितरत ही ऐसी है, जिस चीज के लिए मना किया जाए वो जरूर करता है। डर और उत्सुकता के बीच आरव ने आखिरकार वो गलती कर ही दी। उसने पीछे देख लिया। और जैसे ही उसने पीछे देखा, कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई। कमरे में रखी कुर्सी पर कोई बैठा था, कोई जो हूबहू उसी की तरह दिखता था। वो चेहरा बिल्कुल आरव का ही था, लेकिन उसकी आंखें पूरे तरह से काली थीं। उनमें जरा भी सफेदी नहीं थी और उसके होठों पर एक अजीब भयंकर सी मुस्कान थी जो खून से सनी हुई थी। ये आरव का ही एक खौफनाक रूप था जो उसके सामने बैठा था। अब आमना सामना तो हो चुका था। उस हमशक्ल ने कुछ कहा जो इस कहानी का और शायद आरव का भी अंत था। उस हमशक्ल ने अपनी ठंडी आवाज में बस इतना ही कहा और ये सुनते ही आरव बेहोश हो गया। 3 दिन बाद जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्टल के मेडिकल रूम में था। वो भागा भागा उसी जगह पर गया, लेकिन जहां कमरा नंबर 313 का दरवाजा हुआ करता था, वहां अब सिर्फ एक दीवार थी और उस दीवार पर धुंधले शब्द चमक रहे थे, वो अब तेरे अंदर है। उसी रात हॉस्टल में फिर से लाइट झपकी और सौरभ नाम का एक लड़का गायब हो गया। अगले दिन उसी दीवार पर लिखा था, वेलकम टू रूम 313 सौरभ वर्मा। जब वार्डन ने आरव से इस बारे में पूछा तो वो बस मुस्कुराया और अपनी भारी ठंडी आवाज में बोला, अब डायरी में अगला नाम लिखा जा चुका है, क्योंकि ये एक ऐसा चक्र है जो शायद कभी खत्म नहीं होता।